हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास कल्टीवेशन ऑफ वैम के बारे में। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेप है। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, फिर आइसोलेशन और किस तरह से हम जो प्योर कल्चर जो है बनाते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के हमारे पास स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेशली कलेक्ट रूट सैंपल शुड बी वॉश जेंटली एंड बी फ्री फ्रॉम सॉइल पार्टिकल। सबसे पहले हम जो है रूट का जो है सैंपल लेंगे, रूट ले लिए, उसके बाद हम उसको जो अच्छे से वॉश करेंगे ताकि कोई भी जो सॉइल पार्टिकल है उसमें ना रह जाए। रूट वर ट्रीटेड विद 10%। अब किसके साथ ट्रीट करना है? 10% KOL सोल्यूशन फॉर 30 मिनट टू 1 to 2 आवर इन अ हॉट बाथ, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ रूट स्ट्रक्चर। कैसी वो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो कंडीशन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीट रूट विद, जो ट्रीटेड रूट है उसको हम वॉश करेंगे वाटर से और उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे 2% HCl सोल्यूशन से। पहले 10% KOH, फिर 2% HCl। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, एसिडिफाइड रूट सैंपल आर स्टेन विद 0.05% ट्राइफन ब्लू या फिर कॉटन ब्लू के साथ हम जो है उसको स्टेन करेंगे लैक्टिक एसिड फॉर 10 to 15 मिनट इन हॉट बाथ। रूट आर de-stained with lactic acid और lactoglycerol and are now ready for microscopic observation। अब जो रूट है उसको de-stain कर देना है हमें लैक्टिक एसिड या लैक्टोग्लिसरोल के साथ और वो रेडी है हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए। द स्टेन is first observed under a dissecting microscope with transmitted illumination and then ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले हमें डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद करना है आइसोलेशन। अब हमें पता लगे कि इसमें जी इसमें जो है वो वैम प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसकी आइसोलेशन करनी है। तो आइसोलेशन जो है वो करेंगे हम वैम स्पोर्स की बाय वेट सीविंग या डिकेंटिंग टेक्निक से। इसका प्रिंसिपल क्या है आइसोलेशन का? व्हेन सॉइल सस्पेंशन is passed through a sieve having smaller mesh size than worm spore, they will be retained on the sieve can be collected। हम क्या करेंगे, एक सॉइल सस्पेंशन है, जब हम उसको पास करेंगे सीव से जिनमें स्मॉल मैश साइज होगा तो जो स्पोर होंगे वैम के वो वहीं पे रिटेन रह जाएंगे और हम उसको सीव से कलेक्ट कर लेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसीजर। तो हम क्या करेंगे इसके प्रोसीजर में 250 ग्राम ऑफ राइजोस्फेरिक सॉइल सैंपल वाज मिक्सड इन 500 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ लार्ज आर्लेनमेयर वीकर। हम सबसे पहले लेंगे राइजोस्फेरिक सॉइल सैंपल का, उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, वीकर में एलो हैवी सॉइल पार्टिकल टू सेटल डाउन। हैवी सॉइल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। द कंटेंट ऑफ द बीकर वर डिकेंट आफ्टर 1 आवर थ्रू सेट ऑफ सीव्स 710 to 45 micrometer placed one above the other with 710 micrometer sieve on and 45 micrometer sieve at the bottom। अब क्या करना है, वीकर को जो है मतलब 1 आवर रखने के बाद हम उसको जो है डिकेंट कर देना है। उसके बाद हमने जो है वो सीव्स रखनी है। सबसे ऊपर रखनी है 710 माइक्रोमीटर के जो सीव है वो प्लेस करनी है और सबसे नीचे जो है 45 माइक्रोमीटर की सीव जो है वो प्लेस करनी है। ठीक है, द प्रोसेस आर रिपीटेड थ्राइस। 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो प्रोसीजर है उसको रिपीट कर देते रहना है जब तक हमें अंटिल द अपर लेयर ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज ट्रांसफर, जब तक कि सॉइल सस्पेंशन की लेयर ट्रांसफर आना चाहिए। उस तरह से हमें बार बार उनको सीव में जो ट्रांसफर करते रहना है। द रिटेन मटेरियल ऑफ द सीव आर डेकन इन अ बेकर विद अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड एस्टिमेट ऑफ स्पोर वाज कैरिड आउट बाय मॉडिफाइड मेथड ऑफ गोर एंड एडोलिया 1945। हमारे पास जो मॉडिफाइड मेथड है स्पोर कैरियर का वो इन्होंने दिया गोर और एडोलिया। उस मेथड से हमने क्या करना है, जो हमारा मटेरियल रिटेन रह गया सीव में उसको डेकेंट कर देना एक बीकर में जिसमें हमें स्ट्रीम देनी है वाटर की और हमें एस्टिमेशन ऑफ स्पोर वाज कैरिड आउट। ठीक है, उसको हमें जो है कैरिड आउट करना है मॉडिफाइड मेथड से। अ सर्कुलर फिल्टर पेपर वाज टेकन एंड फोल्ड इनटू, अब हमें जो है एक सर्कुलर मतलब सर्कल शेप वाले जो फिल्टर पेपर होते हैं जो हमें बोतल में यूज़ करते हैं तो उनको लेना है, उसको जो है फोल्ड कर देना है 4 इक्वल क्वाड्रेंट में। उसका जो पेपर है री ओपन 2 लाइन अवर ड्राउन, उसको एक बार कर लिया उसके बाद उस पेपर को ओपन करना है। 2 लाइन्स लगा दी इस तरह से। ठीक है, और फिर हमने जो है डिवाइड कर देना है पेपर को 4 इक्वल क्वाड्रेंट में। ऑन 1/2 ऑफ द फिल्टर पेपर वेंट्रिकल लाइन आर ड्रावन इनटू 20 कूलम्स। जब हमारे पास एक साइड होगी ना पेपर की उसमें हमें 20 कूलम्स जो है वो ड्रा करना है। इससे प्रैक्टिकल हम जो है अक्सर बोटनी में जो है वो करते हैं। तो हमारे पास इस तरह से आ गया, हमने एक तरफ लाइन लगा दी उसके बाद हमने 20 लाइन्स इस तरह से लगा दी। लाइन का साइज बताया गया 20 कॉलम्स लगाने हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच कॉलम वाज विद नंबर। अब उन कॉलम्स को जो है नंबर दे देना। डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग वाज मार्क बाय एरो, एरो से पता लगा देना कि किस तरफ को हम जो है काउंटिंग शुरू की है। द फिल्टर पेपर वाज देन फोल्ड इन सच अ वे दैट मार्क, अब हमने उसको इस तरह से फोल्ड करना है कि जिस तरफ हमने मार्क किया है वो हमें जो है वो बाहर की तरफ आए, उसका जो फेस है। ठीक है,
दिस फिल्टर पेपर अलॉन्ग विद सैंपल स्पोर आर सेपरेट। अब उसको हमने क्या करना है, उसके बीच में जो है हमने डाल दिया, तो उस फिल्टर पेपर में हमने क्या करना है, जिसमें हमारे पास स्पोर्स हैं उनको सेपरेट करना है एक बिगर पैट्री डिश में। जो पैट्री डिश वाज ऑब्जर्व अंडर स्टीरो बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। टू लाइन पर फोकस ऑन द यील्ड एंड मूव द पैट्री डिश। हमने उसको जो माइक्रोस्कोप उसको पैट्री डिश में रखा और पैट्री डिश को माइक्रोस्कोप में रख दिया। अब हमने उसमें फोकस करना है फील, जो टू लाइन है उनमें फोकस करना है इन द फील्ड एंड मूव द पैट्री प्लेट। द स्पोर वर काउंटिंग इन एवरी स्पेस बिटवीन द लाइन एंड सिंस द लाइन वर नंबर एंड डायरेक्शन वाज सेपरेट वाज इट वाज इजी टू कीप टास्क ऑफ ईच स्पोर ऑन द फील्ड पेपर। अब हमने जैसे लाइन लगा दी, ठीक है, इस तरह से सर्कल है उसमें लाइनें लगाई हैं, ठीक है। अब दो लाइनों के जो बीच का स्पेस है उसको हमने जो है फोकस करके देखना है। हर लाइन के बीच में हमें जो है वो स्पोर्स देखने को मिलेंगे। स्टेनिंग इज नॉट एसेंशियल सिंस मोस्ट ऑफ स्पोर आर ब्राइटली कलर। स्टेनिंग जरूरी नहीं क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो ब्राइट कलर के होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, आइसोलेशन भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, प्योर इनोकुलम की जो है प्रोटेक्शन करेंगे वैम के। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिंस वैम कैन नॉट बी ग्रोवन इन विट्रो दे आर मल्टीप्लाई ऑन द रूट सिस्टम ऑफ होस्ट। उसको हम जो है इन विट्रो होता है किसी फ्लास्क में जो है ग्रो नहीं कर सकते, टेस्ट ट्यूब फ्लास्क में ग्रो नहीं कर सकते वैम को। उसके लिए हमें जो होस्ट प्लांट चाहिए ही चाहिए, तभी हमारा जो वैम है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, सीड ऑफ होस्ट प्लांट यानी कि जवार के सीड्स लेने हैं हमें। प्लास्टिक पोर्ट लेना है 7x10x10 सेंटीमीटर, उसका जो हमें पूरा पूरा बताया गया। सैंड लेनी है, स्टार्टर इनोकुलम लेना है, ग्रोथ चैम्बर लेना है, इनोकुलम ऑब्टेन्ड बाय वेट स्टेनिंग, जो इनोकुलम हमें ऑब्टेन्ड हुआ ना वेट स्टेनिंग से वो भी लेना है, ठीक है। और डेकनिंग लेना है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लेना है होगलैंड का, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लेना है हमें होगलैंड का। उसको हम बता सकते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने क्या करना है, पहले ज्वार सीड को जो है वो वॉश करना है अंडर रनिंग टैप वाटर टू रिमूव पेस्टिसाइड। जो भी पेस्टिसाइड लगाते हैं सीड को वो रिमूव कर दें। सोक देम ओवरनाइट एंड जर्मिनेट, उनको ओवरनाइट जो है सोक करके रखना है फिर जर्मिनेट कर देना। एंड अ 3 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सैंड टू क्लीन प्लास्टिक पोट। हमें जो है 3 सेंटीमीटर की जो प्लास्टिक सैंड डालनी है क्लीन प्लास्टिक पोट में, ठीक है। उसके ऊपर जो है 3 सेंटीमीटर की लेयर डाल दी पोट के बीच में, प्लास्टिक पोट में। देन प्लेस 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सबस्ट्रेट विद वैम इनोकुलम। अब हमें जो है 1 सेंटीमीटर डेप्थ में जो सबस्ट्रेट डालना है वैम का। प्लेस मैक्सिमम 5 to 6 सीड ऑन टॉप ऑफ द इनोकुलम पर पोट। अब इनोकुलम डाल दिया वैम का, उसके ऊपर हमें जो है 5 to 6 सीड डालने हैं, ठीक है। कवर देम विद सैंड, सैंड डाल दी उसके ऊपर फिर से, ठीक है। ये हमारे पास सैंडविच की तरह से ऊपर सैंड नीचे सैंड और बीच में हमने क्या डाला इनोकुलम, ऊपर उसके ऊपर सीड फिर से सैंड आ गई, ठीक है। तो सैंडविच बन गया हमारे पास। इरीगेट पोट विद होगलैंड सोल्यूशन। अब उसको इरीगेट करना है होगलैंड सोल्यूशन से एट द रेट ऑफ 20 मिलीलीटर पर पोट। कीप द पोट, अब उसको कितने पे रखना है हमें 28 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस विद अ फोटो पीरियड ऑफ 14 आवर। उसका जो है फोटो पीरियड बताया गया। लाइट एंड 10 आवर जो उसको डार्क देना है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव ऑफ 100 लक्स सप्लाइड विद फ्लोरोसेंट ट्यूब्स फॉर 3 वीक्स। हमें जो उसको लाइट इंटेंसिटी देनी है 100 लक्स सप्लाइड की 3 वीक्स तक। नाउ प्रिपेयर सेकंड फेज विद एक्सपेंडेड क्ले। अब हम उसको जो है सेकंड फेज बनाना है उसका इसी तरह से एक्सपेंडेड क्ले से। तो ये थे हमारे पास आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्योर इनोकुलम बनाने के तरीके हमारे पास वैम के। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।